मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लंका कांड में लिखते हैं। ये उस समय की बात है जब रावण मंदोदरी को समझाते हुए कहता है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहें। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। मतलब कि नारियों के उर मतलब हृदय में 8 अवगुण सदा विद्यमान रहते हैं। अवगुण 8 सदा उर रहें, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक शौच अदाया। मतलब सोचिए कि नारियों के उर मतलब हृदय में सदा विद्यमान 8 अवगुण रहते हैं सर, और ये अवगुण देखने का समय है। आज जो ये सिचुएशन चल रहा है, जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं नारियों का, आप देखिए रामायण या कोई भी शास्त्र में जो भी बातें लिखी गई हैं वह अक्षरशः सत्य सिद्ध होती हैं, क्योंकि महापुरुषों ने जो चीजें कहा है वो गलत नहीं है। या बड़े बड़े पांडित्य विद्वत्ता पूर्वक जो बातें लिखे गए हैं वो भी गलत नहीं है, वो सत्य से एकदम सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इसे माने या ना माने, भगवान ने आपको 2 कान दिया, एक कान से सुनिए और एक कान से निकाल दीजिए, लेकिन पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें वो सभी बातें हैं जो सामाजिक सरोकार से संबंध रखते हैं। आज जो समाज में घट रहा है उसी का ये कल्पना पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर दिया था। आज देख रहे हैं कि नहीं, आज नारियों को अवगुणों की खान कहते हुए उन्होंने कहा था। क्यों कहा था? इनके अंदर जो साहस, पहला इनके अंदर क्या है अवगुण? साहस। ये साहस निडर तो होती हैं, लेकिन इनका साहस दुस्साहस में कब बदल जाता है कोई नहीं जानता। ये किसी भी प्रकार का दुस्साहस कर सकते हैं। अनृत झूठ बोलते हैं, ये बात बात पे झूठ बोलती हैं, और मैं जो कह रहा हूं वो अपने आप पर लागू करके देख लीजिएगा, चाहे वो प्रेमिका हो चाहे वो पत्नी हो। आप चाहे जिस रूप में भी जिसे देखेंगे, ब्यूटी लिव्स वी होल्डर आइज, सुंदरता देखने वालों की आंखों में निवास करती है। जिसे आप जिस निगाह से देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं। चपलता, इनका मन बड़ा चंचल रहता है, ये कभी विचारों में स्थिर नहीं रहती। माया यानी छल प्रपंच इनके मन में रहता है। छल कपट बड़ी मायावी होती हैं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, आपने देखा होगा, पल भर में खुश हो जाएंगे, पल भर में नाराज हो जाएंगे, पल भर में क्या कर देंगे। भय, बिना वजह इनके पास डर रहता है, घबराहट रहता है। कल्पना का भय इनके अंदर ज्यादा होता है। अगर ऐसा हो गल तब का हुई, ऊ तोरे में बंटवा लेना तो का हुई, वो ऐसा कह देनी तो का हुई, ऊ कह देना तो का हुई। अविवेक, मूर्खतापूर्ण, बुद्धिहीनता, यानी ये कोई भी निर्णय लेते हैं, जरूर नहीं कि उसमें विवेकपूर्ण ही निर्णय हो। कभी कभी इन निर्णय की स्थिति में ही नहीं होती हैं। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, करे कि ना करे, हाथ पांच वाली गड़बड़ झाला वाली स्थिति होती है। अशौच, अपवित्र होती हैं, स्वच्छता पर ध्यान नहीं देती। और सबसे बड़ी बात अदाया, अदाया मतलब निर्दय होती हैं। निर्दय, इनके अंदर दया ममता नाम की चीज नहीं होती, और इसी पर हमने ये वीडियो बनाया है। अभी आपने देखा होगा श्रेया गोयल और केतन अग्रवाल के चिता की आग ठंडी नहीं हुई। श्रेया गोयल ने जो उनके साथ विश्वासघात किया, पहाड़ों से धक्का दे दिया, और ऐसे कई सारे वाकया आपको सुनने को मिलते भी हैं, मिलते आ रहे हैं। पिछले 1 दशक के दौरान न जाने कितने पति को आहुति देनी पड़ी है ऐसे नारियों के चक्कर में। और अभी चिता की आग ठंडी नहीं हुई, तब तक अतुल दामिनी का प्रकरण आ गया। इसी पर मैं सोचा कि वीडियो ना बनाऊं, लेकिन आप जानते हैं कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है, और समाज में जो चीज घटनाएं घटती हैं उसका प्रभाव शिक्षक के ऊपर जरूर पड़ता है। और शिक्षक का काम होता है कि समाज की बुराइयों को दूर करके, अंधकार को दूर करके प्रकाश की तरफ ले जाए।
इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाना उचित समझा और अपने युवा भाइयों को एक संदेश भी देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये एक स्त्री जिसको जयशंकर प्रसाद के कामायनी के लज्जा सर्ग में कहा गया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी समर्पण, विश्वास, ममतामयी, श्रद्धा और त्याग की प्रतिमूर्ति होती हैं। नारियों को क्या क्या संज्ञा नहीं दिया गया है। सोचिए, एक ममतामयी, त्याग की मूर्ति, अमृत प्रवाह की तरह बहती हैं। लेकिन आप सोचिए, उन्हीं की नारी के मन में कितना बड़ा पाप आता है कि अपने पति को जान से मार देती है, अपने पति को दूध में जहर मिला के दे देती हैं, अपने पति का गला दबा के हत्या कर देती हैं, अपने पति या प्रेमी के करंट से हत्या कर देती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कल परसों की बात है, अतुल और दामिनी का कांड। अतुल 5 लाख रुपए मंथली कमाता था स्कूल से। स्कूल की संचालिका भी कौन थी? बीएड एमएड की हुई दामिनी। हर खुशी उसने दिया था। एक स्कूल भी सौंप दिया था कि आप सब देखिए, 5 लाख रुपया प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति 9,000 रुपए के प्रति माह पर रखा जाने वाले ड्राइवर से उनका अफेयर हो जाता है। प्यार भी गजब की चीज है। और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने ऐसा कृत्य किया, सर आने वाली कितनी पीढ़ियां उनको माफ नहीं कर पाएंगी। उन्होंने अपने पति को दूध में नींद की गोलियां दिया और नींद की गोलियां देने के बाद जब गहरी नींद में सो गया तो इन्होंने ककरैत सांप, 4 ठे ककरैत सांप उनके बिस्तर पर ही छोड़ देनी और सांप रात भर बेचारा के डसला, सुबह मर गल। एक बाद ही हल्ला लगनी करे कि हमारे पति मर गिना, हमारे पति मर गिना। लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। पुलिस को शक हुआ, कड़ाई हुई और उन्होंने पूरे राज उगल दिए। सोचिए कि एक पति परमेश्वर, अच्छा इनको क्या चाहिए था? क्या चाहिए था बताइए? इनको क्या नहीं दिया? यहां तक कि राजा रघुवंशी ने क्या नहीं दिया? केतन अग्रवाल ने उनको क्या नहीं दिया? जो 13 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन इनको क्या चाहिए? द एपेटाइट ऑफ मनी एंड सेक्स कैन बी एक्सप्लोर एवरीबॉडी। पैसे और सेक्स की भूख इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां वो सोच नहीं सकता। इनको क्या कहा जाए? क्या तुलसीदास की बात सत्य है या इनकी बात सत्य है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सोचिएगा कभी। कौन ऐसी चीज है जिनकी, कौन ऐसे प्यार में कमी हो जा रही है? पैसे में कौन सी ऐसी कमी हो जा रही है? मैं मानता हूं कि अगर पैसा नहीं होता तो पैसे वाले को छोड़कर आप कम पैसे वाले को छोड़कर आप अधिक पैसे वाले के पास जाते, तब तो समझ में आता बात। अगर आपको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तो समझ में आती बात। लेकिन ये प्रेम है, इसे प्रेम कहते हैं? इसे प्रेम नहीं, इसे हवस या लस्ट कहा जाता है। हमारी पुरानी वीडियो में सब बातें हैं। इनको क्या नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके मन की आग शांत नहीं हो सकी। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विश्वस्त काती विश्वास न करें। अपने दिल की बात अपने जिगर को नहीं बतानी चाहिए। नारियों को लोग हर बात बता दे रहे हैं, यहीं पर आप गलत सिद्ध हो जा रहे हैं। कोई बात मत बताया करिए। शेक्सपियर ने भी कहा था, बिलीव एवरीवन ट्रस्ट नो वन। विश्वास सब पे करो, तो विश्वास किसी पे मत करो। ये विश्वास पात्र नहीं रह गई हैं। इनके बारे में जितनी भी बातें कही जाएं, सब बातें कम पड़ जाएंगी। जिमी स्वतंत्र हुई ते बिगड़े नारी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामायण में बात कहा कि यदि इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये बिगड़ जाएंगी। भौतिक संसाधनों के अर्थहीन चकाचौंध में उलझ कर सत्य और मानवता की मंडी में कैसे जिस्म फरोशी का धंधा कर रही हैं, आप देख सकते हैं। कहां से कहां तक चले गई, कहां पहुंच जा रही हैं, इनकी सोच कहां जा रही है। मन बड़ा व्यथित हो गया है देखकर, आजकल के दशक को देखकर। हम सभी युवा भाइयों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप शादी करने से बचें, और शादी कर भी ले रहे हैं तो आप प्रतिदिन मोबाइल के कॉल डिटेल्स जरूर चेक करें। हर एक रात को कॉल डिटेल्स जरूर चेक करें। मैं नहीं कहता कि हर एक नारियां ऐसी हैं, लेकिन प्रश्न उठ जा रहा है। और एक बात और, जितने भी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की महिलाएं हैं,
अपर स्टार्टअप सोसाइटी, वहां पर ज्यादा गंदगी फैली हुई है, जिनकी चार दीवारियां ऊंची रहा करती हैं, ऊंची चार दीवारियों के अंदर ही बहुत नीच कर्म हो रहे हैं। शेक्सपियर अपने जितने भी ड्रामा ट्रेजेडी लिखता था उसमें अपर स्टार्टअप सोसाइटी को बताता था कि समाज में बड़े घर की महिलाएं या बड़े घर के लोग कैसा आचरण करते हैं, उनका चरण कैसा होता, उनका बात विचार व्यवहार कैसा होता, इनका छोटे लोगों पर प्रभाव पड़ता है, समाज के लोअर स्टार्टअप सोसाइटी पर प्रभाव पड़ता है। और समाज में जो बड़े लोग कर रहे हैं वही छोटे लोग करते जा रहे हैं। लेकिन अंतर इतना है कि इनकी चार दीवारियां ऊंची होती हैं, इनकी बात बाहर निकल नहीं जाती, और छोटे लोगों की बाहर सड़क पर आ जाती है। सोचिए, लोग कहते हैं कि अशिक्षा के अभाव में ऐसा महिलाएं करती हैं। बहुत सारी महिलाएं काफी शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड फैमिली है, यही वेल एजुकेटेड थी दामिनी जी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने पति के साथ क्या किया। और ये भी नहीं, लव मैरिज था इनका, ये देखिए लव मैरिज था। मैंने सुना है कि लव मैरिज अनसक्सेस होता है, देख भी रहा हूं। हम इनके लिए क्या कह सकते हैं, बस अपने लिए बचिए, लोग अपना सुधार करें। मैं अपने सभी युवा साथियों से ही कहना चाहूंगा कि आप अपना सुधार करें, वो जिस हाल में हो उनके हाल पर छोड़ दें। जानकारी ही बचाव है। दूध पीने से पहले टेस्ट करें, रात में सोने से पहले पूरे कॉल डिटेल्स को खंगालें, फिर सोचें किससे किससे बात हुई है, क्योंकि बिलीव एवरीवन, ट्रस्ट नो वन। विश्वास सब पे करिए, अति विश्वास किसी पे मत करिए, और खास करके नारी जाति पर। वो सब किताबों की बातें हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम ये हो, नारी तुम वो हो, यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। मैं नारीवाद का बहुत बड़ा समर्थक हूं, फेमिनिज्म का, लेकिन आजकल की चीजों को देखकर भावनाओं को ठेस लगी है, नारी आस्था पर चोट पहुंचा है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।